अनलॉक 1 के ऐलान के साथ सरकार ने स्पष्ट कर दिया कि 8 जून से मॉल्स भी खुल सकेंगे। मॉल्स खुलने के बाद क्या कुछ बदला बदला लोगों को नजर आएगा। पटना के P&M मॉल के बाहर मैं मौजूद हूं और आपके मन में कई सवाल होंगे कि मॉल के अंदर जब आप जाएंगे 8 जून से तो क्या कुछ चीज़ें आपके लिए बदल जाएंगी, किन किन प्रक्रिया से आपको गुजरना होगा। हमारी कोशिश है उन तमाम सवालों का जवाब आपको मैं दे सकूं, इसलिए हमने डेमो करने का सोचा है। और जैसे कि इस मॉल के एंट्री गेट पर मैं खड़ी हूँ, मान लीजिए मैं कस्टमर हूँ, मुझे मॉल के अंदर जाना है, तो मुझे क्या कुछ करना पड़ेगा यहाँ पर। सबसे पहले अगर मैं यहाँ खड़ी हूँ तो मुझे इस तरीके से मेरी थर्मल स्क्रीनिंग की जाएगी, मेरा टेम्परेचर चेक किया जाएगा। टेम्परेचर चेक करने के बाद ही मुझे परमिशन मिलेगा कि मैं अंदर जा सकती हूँ। उसके बाद इस तरीके से मुझे दोनों हाथ को सैनिटाइज करना है, क्योंकि हाथ से सबसे ज़्यादा जो है वो संक्रमण का खतरा रहता है। हर अलग अलग जगह पर अलग अलग चीज़ों को छूते हैं। उसके बाद ये सिक्योरिटी चेक है, जिसमें पुरुषों के लिए और महिलाओं के लिए अलग अलग सिक्योरिटी चेक का पास है, जो पहले भी इस तरीके की प्रक्रिया होता था जब लोग मॉल के अंदर आते थे। तो ये सिक्योरिटी चेक से मुझे गुजरना होगा। और इसके अलावा यहाँ पर देखिए, जो पुरुष सिक्योरिटी चेक के लिए जा रहे हैं उनके लिए इस तरीके से जो प्रक्रिया है वो यहाँ पर नजर आ रहा है। और सबसे पहले मॉल के अंदर इंस्ट्रक्शंस जो कोरोना वायरस को लेकर दिए गए हैं वो इस तरीके से बड़ा बड़ा ये नजर आ रहा है, क्योंकि लोगों को अभी भी कहीं ना कहीं दिक्कत जो है वो बिल्कुल लोगों के बीच जो दिक्कत है वो नहीं हो, इसलिए यहाँ पर इस तरीके से इंस्ट्रक्शंस, जैसे कि आप अपना हाथ धो सकते हैं, भीड़ भाड़ से बचिए, आँख नाक और मुँह को बार बार टच करने से अवॉइड कीजिए, इसको बेवजह ना छुए अपने हाथ मुँह या किसी भी चेहरे के किसी भी तरीके से। और ये देखिए इस तरीके से ये आप तस्वीर देख रहे हैं, तमाम जो सिक्योरिटी गार्ड्स हैं, जो सैनिटाइजेशन वर्कर्स हैं, उनको इंस्ट्रक्शंस दिया जा रहा है। इंस्ट्रक्शंस इसलिए कि लोग जो बाहर से आ रहे हैं, अलग अलग जगह से आ रहे हैं, उनको उनसे संक्रमण का खतरा इन लोगों को भी नहीं हो और लोग कॉन्टैक्टलेस पूरी तरीके से शॉपिंग कर सके। तो ये इस तरीके से तस्वीर, और देखिए बाकायदा इस तरीके से ट्रेनिंग दी जा रही है और ये ट्रेनिंग लगातार दी जा रही है। आप तस्वीर यहाँ पर साफ देख रहे हैं। और जब मैं यहाँ पहुंची हूँ तो यहाँ पर इस तरीके से नजर आ रहा है। इसके अलावा मान लीजिए कि अगर आपको किसी ब्रांड में जाना है, कपड़े की शॉपिंग करनी है, तो पहले की तरह भीड़ भाड़ अब आपको बिल्कुल नजर नहीं आएगा। ऐसा इसलिए कि ये देखिए, ये मान लीजिए ये एक ब्रांड है और यहाँ पर मान लीजिए मैं पहुंची हूँ, तो यहाँ पर किस तरीके से इंस्ट्रक्शंस जो है वो दिया गया है। एसओपी मैं आपको साथ साथ बता दूं कि सभी ब्रांड्स की तरफ से एसओपी जारी किया गया है, जिसमें कस्टमर्स कॉन्टैक्टलेस शॉपिंग कर सके, इसका खास ध्यान रखने को कहा गया है। ब्रांड की तरफ से एसओपी में क्या कुछ है? ब्रांड की तरफ से आपको हम लोग मॉल की तरफ से। अच्छा, तो क्या आप लोग क्या ध्यान दे रहे हैं, क्या कुछ? अभी हम लोग सोशल डिस्टेंस जो बोला गया है उसके हिसाब से हम लोग यहाँ पे प्लानिंग कर रहे हैं, ताकि कस्टमर जो है एक से दूसरे कस्टमर के बीच में डिस्टेंस कम से कम 6 फीट का होना चाहिए और एट ए टाइम 1 और 2 कस्टमर, उससे ज़्यादा नहीं ले। और जो भी वेटिंग कस्टमर है वो बाहर रहेंगे। और हम लोग मॉल के अंदर एंट्रेंस भी हम लिमिटेड ही लेंगे। अगर लिमिट से ऊपर जाता है तो हम बाहर के बाहर ही उनको रोक देंगे। जब कस्टमर बाहर निकलेंगे उसके बाद हम दूसरे कस्टमर्स को अलाउ करेंगे। कितने लोग एक बार में अंदर जा सकेंगे शोरूम के अंदर? ये तो शोरूम के ऊपर है। जैसा भी ये शोरूम है इसके अंदर एट ए टाइम हम 2 कस्टमर अंदर लेंगे, 2 कस्टमर अंदर लेंगे हम लोग, और बाकी लोग वेटिंग में रहेंगे। जब वो 2 बाहर जाएंगे फिर दूसरे को अंदर एंट्री मिलेगा। देखिए आप यहाँ पर स्पष्ट सुन सकते हैं, पहले एक साथ लोग 10 से ज्यादा संख्या में भी एक ब्रांड के अंदर चले जाते थे शॉपिंग करने के लिए, लेकिन अब उस तरीके से कोई भी तस्वीर नजर नहीं आएगी। जितने लोग यहाँ पर शॉपिंग करने आएंगे उनमें से सिर्फ 2 ही जा सकते हैं, बाकी को बाहर वेटिंग एरिया में इंतजार करना पड़ेगा कि एक ग्राहक जाए तभी दूसरे को अंदर जा पाएंगे। दूसरी तरफ अगर मैं एस्केलेटर की बात करूं तो एस्केलेटर पर भी आप पहले की तरह, जहां सभी एस्केलेटर के एक स्टेप पर लोग होते थे, जल्द से जल्द कोशिश होती थी सभी फ्लोर पर जाने की, अब वैसी तस्वीर नजर नहीं आएगी। तो इसलिए बाकायदा यहाँ पर देखिए कि ये इस तरीके से क्रॉस किया गया है और अभी ये प्रक्रिया जो है वो लगातार चल रही है। यानी कि मान लीजिए मैं यहाँ पर खड़ी हूँ तो इस तरीके से ये 2 क्रॉस किया जाएगा, तीसरे पर आप चढ़ सकते हैं। यानी कि ये 2 लैडर की जो दूरी है वो लोगों को मेंटेन करना पड़ेगा। और यही 2 गज की दूरी की बात भी लगातार की जा रही है कि लोगों के बीच सोशल डिस्टेंस हो, सोशल डिस्टेंस का पालन करते हुए आप मॉल के अंदर आ सके, शॉपिंग कर सके, इसका विशेष ध्यान जो है वो रखने को कहा गया है। तो यहाँ पर भी खास तौर पर ध्यान रखा गया है। इसको बार बार दोनों तरफ जो ये देख रहे हैं, इस दोनों को सैनिटाइज करने की भी कोशिश लगातार है और साफ सफाई भी लगातार चल रही है। और ये आपको मैं तस्वीर दिखा रही थी। और इसके अलावा क्या कुछ है ये देखिए,
ये आप देख रहे हैं कि ये इंस्ट्रक्शंस जो है वो लगातार दिया जा रहा है, तो इस तरीके से है। देखिए सरकार ने जो है वो लॉकडाउन में छूट दे दी है सिर्फ इसलिए कि लोग जो है वो आसानी से आ सके, शॉपिंग कर सके, शॉपकीपर्स को किसी तरीके की दिक्कत ना हो। लेकिन यहाँ पर क्या कुछ इंस्ट्रक्शंस है हमारे साथ यहाँ के एजीएम है। सर, एक तो लॉकडाउन में लोग शॉपिंग करने आ रहे हैं, कोरोना पूरी तरह खत्म नहीं हुआ है, हालांकि मॉल्स खोलने के निर्देश दे दिए गए हैं, तो क्या कुछ तैयारियां मॉल की तरफ से की गई? मॉल की तरफ से जो भी उससे इस संक्रमण से बचने के लिए जितना जो व्यवस्था हो सकता है हम लोगों ने कर रखा है। और आपके सामने ये देख रहे हैं कि डे टू डे सारे गार्ड लोग की भी ट्रेनिंग चल रही है। हमारे चीफ सिक्योरिटी अफसर जो हैं आसाराम जी, वो भी अपने मुस्तैद होकर सब लोगों को दिलवा रहे हैं। प्लस जितना जो सैनिटाइजरिंग की व्यवस्था है वो आपको गेट एंट्री के साथ ही वो सब आप देखे होंगे, वो सब मिला होगा आपको। और भी जो आधुनिक कुछ मशीन सब है उस सब का ऑर्डर हो चुका है, 2-4 दिन में वो भी खुलने से पहले सब आ जाएगा। जितने भी एक्सीलेटर्स हैं वो भी आप देखे होंगे कि एक्सीलेटर पे भी हम लोग डिस्टेंस का मेंटेन करने का वो प्रावधान हम लोग ने किया है कि रेड मार्क का क्रॉसिंग होगा, जिस क्रॉसिंग पे लोग पैर नहीं रखेंगे, और 1 मीटर की डिस्टेंस पर ही हम लोग 2-2 सीढ़ी छोड़ करके फिर क्रॉस लगाते जा रहे हैं। लिफ्ट में भी हम लोग ईच एंड एवरी लिफ्ट अप डाउन के बाद सैनिटाइजिंग होगा, और सैनिटाइजिंग के बाद ही फिर आदमी जाएंगे। 1 लिफ्टमैन और 2 उसमें आदमी चढ़ने वाले। अगर वर्स्ट केस में उनके साथ कोई 2 बच्चा होता है, उनके फैमिली का है, तो सिर्फ बच्चे उनके साथ जाएंगे। एक बार में 4-5 आदमी, पहले की तरह 10-12 आदमी नहीं जा पाएगा। वो हम लोग का स्टैंडिंग ऑर्डर है जी, सब कुछ रखा गया उसका। प्लस जो आप देखेंगे मार्किंग बाहर भी किया जा रहा है, अंदर भी मार्किंग करवा रहे हैं, टैपिंग होना है अंदर भी। वो जो उसी पर पैर रखेंगे उसी डिस्टेंस से सभी लोग चलेंगे। ये जो फ्लोर है मान लीजिए, तो इस फ्लोर पर भी जगह जगह मार्किंग किया जाएगा? टैपिंग होना है, कलर टैपिंग होना है, इस पर टैपिंग होगा। उसी टैपिंग पर आदमी को उसी डिस्टेंस में खड़ा होना है जाकर के। मैं जैसा कि ये बता रहे हैं, दरअसल आप जो टाइल्स देख रहे हैं, इस टाइल्स में एक बॉक्स में टेपिंग किया जाएगा। टेपिंग इसलिए कि अक्सर लोग मॉल के अंदर भी बड़ी संख्या में नजर आते हैं, घूमने के लिए लोग आते हैं, शॉपिंग करने के लिए, चाहे किसी भी कारण से लोग मॉल आते हैं और बड़ी संख्या में एक साथ इकट्ठा हो जाते हैं। तो अब आप वैसी चीजें नहीं कर सकते हैं क्योंकि कोरोना पीरियड में ही आप घर से बाहर निकले हैं, आपको इस बात का ध्यान रखना होगा। और इसीलिए इस तरीके से ये जो टाइल्स देख रहे हैं इसकी बाकायदा टेपिंग की जाएगी। और एग्जिट गेट से जाने के बाद अगर आप यहाँ से शॉपिंग करने के बाद निकलते हैं बाहर, तभी दूसरे लोगों को अंदर एंट्री मिलेगी। तो आप बेवजह अगर आपको घंटों एक मॉल के अंदर हवा खाने का मन है, अक्सर लोग इस वजह से भी आ जाते हैं, अगर बेवजह आपको मॉल के अंदर घूमने का मन है तो आप ऐसा नहीं कर सकते हैं। आपको इस बात का ध्यान रखना होगा कि आप बाहर निकलेंगे, अपना शॉपिंग किसी काम से आए हैं तो काम पूरा करने के बाद तभी बाहर जो लोग इंतजार कर रहे हैं वो अंदर जा सकेंगे। तो ये यहाँ पर जो है इस तरीके से वेटिंग एरिया है और यहाँ पर ही लोगों को इंतजार करना पड़ेगा। अब जैसे मैं कस्टमर हूँ, मैं बाहर निकली तो यहाँ पर जो लोग बैठे होंगे वो अंदर जा सकेंगे, तो इससे कहीं ना कहीं भीड़ भाड़ से बचा जा सकेगा। ये कोशिशें, ये तैयारियां मॉल की तरफ से की गई हैं, लेकिन बार बार सवाल वही उठ रहा है, उसी की चर्चा की जा रही है कि लोगों को अपनी सुरक्षा का ध्यान खुद रखना होगा। अगर बहुत जरूरी ना हो तो आप बाहर नहीं निकले। आपको इस बात को हमेशा याद रखना होगा कि आप कोरोना के बीच में घर से बाहर निकले हैं, शॉपिंग करने के लिए निकले हैं। आपकी अपनी जिम्मेदारी आपको खुद उठानी है और इन सब को लेकर के सरकार ने रियायतें तो दी है, रियायतों का लोग फायदा उठा सकेंगे, लेकिन बात वही है कि सुरक्षा लोगों के खुद के हाथ में है। ABP न्यूज आपको रखे आगे।